हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस एंड सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज हमारे साथ नेट जेआरएफ होल्डर्स मौजूद हैं। निवेदा फ्रॉम साइकोलॉजी एंड होम साइंस, सिमरन एंड सचिन काश्यप। सो सिमरन का नेट जेआरएफ बोथ हुआ है। निवेदा ने अप्लाई ही नेट के लिए किया था एंड शी गॉट नेट। ठीक है, एंड सचिन अभी हमारे साथ ज्वाइन धीरे से कर लेंगे। ठीक है, उनकी थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू एंड आई होप कि आपको काफी अच्छा लग रहा होगा नेट जेआरएफ अचीव करके, है यस ना? मैम। जी, नाइस। यस मैम। सिमरन, आप ही बता दीजिए कि आपने जेआरएफ की तैयारी कैसे करी। मैम एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और अच्छा। आई गेस मैं ये बोलूंगी कि आज से 6 महीने पहले मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ एग्जाम होता है। सो हम्म। ये मुझे मेरे बैचमेट से पता चला। तो मेरे माइंड में यही था कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है और अभी लेवल बढ़ता जा रहा है इसका एवरी पासिंग 6 मंथ्स। और इवन जब मैं स्टार्टिंग में जब सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रही थी अन अकेडमी से, तो मैंने सोचा था 6 मंथ्स का लेती हूँ। बट जो सेल्स पर्सन थे उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि एक बार में नहीं होता किसी का, आप वन हम्म। ईयर का ले लो। सो मेरे अंदर काफी डर था, बट जैसे मैंने आपकी क्लासेस अटेंड करी तो पेपर वन का तो डर धीरे धीरे जाता गया कि अब आ जाएगा। मतलब हर एक यूनिट के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। और फिर लास्ट में एग्जाम से जिस 2 दिन 3 दिन पहले मैंने सेम टाइमिंग्स पे एग्जाम देने की कोशिश की, मतलब जो मॉर्निंग बैच रहेगा उसी टाइम पे। और फिर उससे मैं एनालिसिस करती थी कि मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ओके, ठीक है। सो आपने मेरी प्लस क्लासेस ली थी, है ना, मेरे ओल्ड यस मैम। प्लेटफॉर्म पे। और बट अब मैं, यूट्यूब पे भी हाँ, ली थी आपकी। यूट्यूब पे भी ली थी। ठीक है। हाँ हाँ। और बाकी सब बच्चे अगर अब लेना चाहते हो तो अब नव क्लासेस ऐप पे लीजिएगा। ठीक है, एक्चुअली पहले मैं वहां थी, अब मैं यहाँ पर हूँ और कंप्लीटली यही पढ़ा रही हूँ लाइव। ठीक है। सो सिमरन, आप लर्नर्स को क्या टिप देना चाहोगे नेट जेआरएफ के लिए कि कैसे प्रिपेयर करें? मैम सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि जो रोज हम पढ़ रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, सेम डे उसी टॉपिक का रिवीजन करके ही सोना चाहिए, हम्म। ताकि वो अच्छे से माइंड में क्लैरिटी आ जाए। और अगर डाउट्स है तो उसको एक जगह पे लिखते जाके और क्लियर करते जाओ देन एंड देयर, ऐसा नहीं कि लास्ट मिनट के लिए हम छोड़ दें। प्लस पीवाईक्यूज एवरी डे, मतलब जैसे डीआई का रोज एक प्रैक्टिस करना चाहिए, आरसी रोज, और मैथमेटिक्स के मिनिमम 5 to 10 क्वेश्चंस रोज, ऐसे करते करते। और पीवाईक्यूज स्पेशली रोज करने चाहिए। मतलब एक मिनिमम टारगेट सेट कर दे कि इतने पीवाईक्यूज करने करके ही सोना है लास्ट में। और ओके, प्लस तो फिर, आपकी जो फ्री क्लासेस रहती है, आपकी जो पीवाईक्यू क्लासेस रहती है, वो हाँ, काफी हेल्पफुल थी मुझे। जी, ग्रेट। मुझे ये बताओ, फिर पीवाईक्यू वगैरह आप इतना सब कुछ बता रहे हो तो एक दिन में आप कितना टाइम देते थे स्टडी को? मैम इनिशियली जब स्टार्ट किया था मैंने तो आई गेस 4 आवर्स, और फिर बाद में आते 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 अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 आवर्स रोज। ओके, ठीक है। सो मतलब टाइम देना पड़ता है, ऑन एन एवरेज हम देखें तो 8 आवर्स के आसपास तो देना पड़ सकता है। ठीक है, धीरे धीरे हम्म। आप अपना पेस बढ़ाएंगे और अपना रिवीजन करेंगे। तो मतलब मैं जो प्लस क्लास में क्लासेस लेती थी 2 आवर्स, तो उसके अलावा अराउंड में मान लो कि 1 आवर ईच सब्जेक्ट आप दे रहे हो एमसीक्यूज वगैरह के लिए, यस और रिवीजन के लिए भी टाइम दे रहे हो। रिवीजन को आपको कितना टाइम लगता था? क्लास 2 आवर्स की हो गई, उसके बाद? मैम, 30 मिनट्स एक बार पूरा रीड करना टॉपिक, हम्म, तो 30 मिनट्स हो जाता था। ठीक है। तो आपने नोट्स वगैरह बनाए थे या क्लास बार बार देख के हो गया कंसेप्ट के लिए? मैम मेजरली आपके नोट से तो पूरा हो गया था, बट मैंने तो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लिख के कर लिया था। मतलब ये इम्पोर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है। और फिर आपकी जितनी भी पीडीएफ थी उन सबसे सफिशिएंट था उतना। और कोई भी बुक रेफर करने की नीड भी नहीं पड़ी उसके बाद। जी, नाइस। ठीक है, ग्रेट। अब निवेदा जी की तरफ आते हैं। आर यू अवेलेबल? यस मैम। जी। सो आपको भी कॉन्ग्रेट्स। आपने अब कैसे तैयारी की अपने नेट जेआरएफ की? I prepared well, but I didn't expect, ma'am, that I'll get clear in my first attempt itself. ओके। I thought I will definitely clear in June month, but to my surprise, shock, I cleared in this December itself. ओके, सो यू वर थिंकिंग कि यू विल क्लियर इन जून, बट यू Yes, ma'am. ऑलरेडी क्लियर्ड इन दिसंबर एंड you got Yes, it ma'am. right. Nice. So Yes, have ma'am. you seen my videos, free or plus any? Yes, ma'am. YouTube, and I also enrolled in an academy platform and also now classes.
अच्छा. Now Nice. also in Yoda batch, ma'am. In Yodha batch, you are also there. Acha, in Nav classes Yes, app. ma'am. Great. Yes, ma'am. ठीक है. So have you attempted some tests and MCQs? Yes, ma'am. MCQs, PYQs, अच्छा. I So how used to much do time you gave regularly. And for then the your book preparation? is very useful, ma'am. Okay, Concept thank you. book. Acha. Nice. So how much time you gave for Ma'am, the Hanji study? mm, not consistently, but quality time, ma'am. Okay. मतलब whenever you get time, you did focus study. So we can say this. Maybe for short duration, but quality time each day. Okay. Nice. So even अगर आप थोड़ी सी देर भी पढ़ रहे हो तो शी इज सेइंग कि अगर आप क्वालिटी टाइम दे रहे हो फोकस स्टडी कर रहे हो देन इट इज गुड फॉर गेटिंग नेट एंड जेआरएफ. ठीक है. सो एनी टिप्स यू वांट Ma'am, टू. हाँ जी प्लीज. I would like to share some words, ma'am. ओके यस Eh? प्लीज. हाँ. Ma'am, your motto, dream, believe, act, achieve, reminds me APJ Abdul Kalam's quote, dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts, and thoughts result in action. Swami Vivekananda said, arise, awake, and stop not till the goal is reached. The Niti Sataka Bhatir Hari, translated by Sri Aurobindo, states, cease never from the work thou hast begun till thou accomplish. And then my short poem for you, ma'am. अच्छा. You are a shining light, made my life bright. You are a charismatic leader, made my life inspiration for other. You are my friend, philosopher, and guide, made waters of life glide. You are challenger, courageous, and ambitious, made my life victorious. In simple words, you are wonderful, made my life successful. Thank you, ma'am. Thank you so much for your nice words and I wish you will definitely glorify and keep growing throughout your journey. Nice. Thank you so much. Thank you so much, Sachin, ma'am. हाँ जी. Sachin, are you available now? जी प्लीज आप कुछ बोल के देखिए. आई थिंक नहीं आ रहा उनका आवाज. ठीक है. ओके सो अच्छा आपका जो पेपर 2 है सिमरन उसके लिए भी आपने कितना टाइम दिया कैसे पढ़ा? मैम पेपर 2 के लिए एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है वो डिजाइन अपैरल एंड टेक्सटाइल है. बट एज सच कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसके लिए डेडिकेटेड नहीं था, तो आई हैड टू चूज होम साइंस. तो मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था इनिशियली, क्योंकि 8 न्यू यूनिट्स थे मेरे लिए, फूड एंड न्यूट्रिशन, डाइटेटिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन. तो ये सब कुछ न्यू था, तो पहले मैंने ट्राई किया कि वो टॉपिक्स को कवर करूं. और सिलेबस काफी वास्ट था, तो इनिशियली मैंने एक यूनिट से स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे एक डे में 2 यूनिट्स की अलग अलग क्लासेस लेके उसको कवर किया. और मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया. मतलब बहुत लोग ऐसा करते हैं कि इसमें से ज्यादा नहीं आता, इसको स्किप कर लेते हैं. बट आई फील कि 2-2 मार्क्स करके भी बहुत मैटर करता है. तो मैंने टारगेट ये रखा कि मेरा एटलीस्ट 230-220 के अराउंड मैं टारगेट रखूँ, तभी जाके जेआरएफ होगा. अगर मैं 200 का सोचूंगी तो जेआरएफ नहीं, शायद हो सकता है सिर्फ नेट हो. तो इसलिए मैंने आपके वर्ड्स दिमाग में रखे, सब हाँ कुछ कवर किया, कुछ भी स्किप नहीं किया. मतलब आप रोज ये कहते थे ना कि 2 मार्क्स के लिए भी मेहनत करो, जी तो वो याद रख के मैं फिर सब कुछ पढ़ती थी. जी. ठीक है. सो ये बिल्कुल सही कहा है सिमरन ने. मेरे को बच्चे कुछ न्यू न्यू होते हैं जो बस यही पूछते हैं मैम स्कोरिंग यूनिट्स बता दो, बस स्कोरिंग टॉपिक्स बता दो. और मैं कहती हूँ मेरे साथ पढ़ना है तो मैं सब कुछ पढ़ाऊंगी, 100% पूरा सिलेबस कवर कराऊंगी और सारा करके जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ मैंने 100% पढ़ाई करी है. और तभी जाके वहां अटेम्प्ट कर पाओगे. ऐसे करोगे ये आधा अधूरा और आधे वहां जाके थोड़ा माइंड चलता है थोड़ा नहीं चलता है, एक दो न्यू टॉपिक आ जाते हैं, फिर वो सब रह जाता है. इसलिए मेक श्योर टू कवर ईच एंड एवरीथिंग एंड प्रैक्टिस डेली एज सेड बाय सिमरन एंड निवेदा. ठीक है. और आगे बढ़ते रहिए. सो आई होप कि काफी बच्चों को काफी अच्छी मिली होगी नॉलेज. आई थिंक सौम्य इज ऑल्सो ज्वाइनिंग. ठीक है. सो पेपर 1 के लिए अगर आप कोई स्पेशल टिप देना चाहोगे कि किस जैसे आप कह रहे हो कि आपने
पूरा प्रैक्टिस वगैरह किया उसके लिए सिमरन? मैम मेजर टिप तो मैं यही दूंगी कि पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना ही है, मतलब डेफिनेटली वो तो। और प्लस जो आपकी बुक थी पीवाईक्यू वाली, वो तो डेफिनेटली लेके करना ही चाहिए, क्योंकि उससे पता चलता है कि कितना लेवल अभी बढ़ चुका है पहले से। और प्लस जैसे रोज कुछ कुछ जो प्रैक्टिकल यूनिट्स है, जैसे डीआई मैथ्स और ये सब की रोज कुछ कुछ क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इसका एक डेडिकेटेड टाइम सेट कर लें, जैसे प्रैक्टिस का 1 घंटा निकाल के रोज, और उसमें सारी चीजें आरसी, डीआई, मैथमेटिक्स, इनके क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस इज वेरी मस्ट और रोज डेडिकेटली टाइम निकालना पड़ेगा, ऐसा शॉर्टकट यहाँ नहीं चलेगा, शॉर्टकट का तो टाइम ही नहीं नहीं मैम, है। शॉर्टकट। टाइम, देखो अगर हम अभी टाइम सेव करने की कोशिश करेंगे ना शॉर्टकट लगा के, 6 महीने और लग जाएंगे। 6 मंथ दोबारा हाँ ये सब। लगाने की, अभी एक ही बारी में 6 महीने अच्छे से पढ़ ले। थोड़ा थोड़ा करके, हाँ एक ये बार सब। नहीं होता फिर वहां डिमोटिवेशन लेवल और बढ़ जाता है, पर हम यही नहीं देखते हमारी गलती है, हम रोज नहीं कर रहे हैं। जी। सो सौम्या और, अच्छा मुझे लग रहा है सचिन आपका भी ज्वाइन हो गया है। हाँ जी सौम्या, आई यू अवेलेबल? यस मैम, गुड योर आफ्टरनून नेम मैम। इज सौम्या, या मैं गलत बोल रही हूँ? यस नहीं, मैं सौम्या है। मैं आपका वो पुराना मतलब प्लेटफॉर्म में बोला था आपको, मेरा नाम आप हाँ, सौम्या से मैं लेते हो। क्या ना, अच्छा मैं कुछ अलग ले रही हूँ क्या? क्या नाम है? सौम्या है, यो है, आपने ये सौम्या सौम्या सौम्या। ले लो। ओके। सो हेलो सौम्य रंजन। ओके ग्रेट। तो अभी क्लियर हो गया। सो यू यस मैम। क्वालिफाई? क्या यस मैम, क्वालिफाई? सेकंड क्या? अटेम्प्ट था मेरा। नेट सेकेंड क्वालिफाई है। नेट क्वालिफाई, सब्जेक्ट? कॉमर्स का मैम। कॉमर्स है, ठीक है ग्रेट। तो सौम्य, अब तो मैं गलत नहीं बोल रही ना? नहीं मैम। चलो। सौम्य आपने कैसे प्रिपरेशन करी थी नेट जेआरएफ की? मैम मैंने तो पहले जब सब्सक्रिप्शन लिया था, मैं दूसरे, आपको तो नहीं, मैं आपको आपका पता भी नहीं था मेरे को। बट मैंने ऐसे ही आपका मैथ क्लास किया एक बार, मेरे को अच्छा लगा। 3 महीने के बाद सब्सक्रिप्शन का, 3 महीने बाद, तो मेरे को अच्छा लगा। थोड़ा पहले दिक्कत होता था क्योंकि आपका थोड़ा जो प्रोसेस, थोड़ा टीचिंग प्रोसेस थोड़ा स्पीड था, मेरे को ऐसा लग रहा था, सबको लगता है आप जल्दी जल्दी पढ़ाते हो। और उसके बाद थोड़ा एक्वेंटेड हो गया, अच्छा लगा। जून का सेशन मेरा अच्छा नहीं गया, थोड़ा प्रिपरेशन नहीं किया था। उसके बाद मैंने प्रॉमिस किया कि आपसे पढ़ूंगा और किसी के पास नहीं जाऊंगा। 6 महीने बिल्कुल आपको ही दिया है मैंने। आपका लेसन देखा है, आपका पीडीएफ पढ़ा है, आपका बुक में ही पढ़ा हूँ, और आपका टेस्ट सीरीज नया वाला वो भी खरीदा था मैंने। नव और कहाँ क्लासेस? कहीं पर नहीं गया है मैंने। नव क्लासेस आर्ट्स में आपका टेस्ट सीरीज लिया था मैंने, और ठीक है। कहीं नहीं गया। आपका जो मोटिवेशन था, आपका 6 AM क्लास करता था सुबह डेली, आपको ही अच्छा। पता है, मैं सौम्या हाँ, क्लास करता था। उसके बाद 9 AM वाला आपका कॉमर्स क्लास करता था। उसके बाद 11:30 में यूट्यूब पे आप 20 क्वेश्चन का लेते हैं कॉमर्स का, वो भी करता था। उसके बाद सबसे बेस्ट क्लास होता है आपका 10 PM वाला पेपर 1 का प्रैक्टिस क्लास, वो सबसे बेस्ट होता है मेरे हिसाब से। वो डेली लगाता था, और रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल हमारे सामने है। ओके। सो सौम्य, आप मेरी क्लासेस लेते थे आपने बता दिया, उसके अलावा 2 आवर्स, 2 आवर्स, 4 आवर्स और हाफ हाफ आवर्स, वो और हो गया 5-6 घंटे हो गए क्लास के। अब उसके अलावा कितना टाइम पढ़ते थे सेल्फ स्टडी के लिए? उसके बाद मैम, मैं जैसे मेरा प्लान था कि मैं 12 को मेरा आपका क्लास खत्म हो गया था, उसके बाद क्लास खत्म हो जाता था डेली। उसके बाद मेरा था कि 12 से 2 तक मेरा पेपर 1 में पढ़ूंगा, जो भी है रिवाइज करूंगा या न्यूली कुछ भी पढ़ूंगा। उसके बाद 3 to इवनिंग 5-5:30 का मेरा कॉमर्स हो जाता है, कॉमर्स का। ऐसे ही उधर उधर होता है, बट इस टाइम में रहता था। उसके बाद इवनिंग 7 से 9:30 तक मैं जो भी रिवाइज करता था, या बिल्कुल एमसीक्यू लगाता था। और आपके क्लास में ही बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस आप इतना कराते हैं। पेपर 1 का तो मैं इतना ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ, प्रैक्टिस किया हूँ बस। पेपर 2 में थोड़ा सेल्फ स्टडी किया हूँ बहुत ज्यादा, बट हो जाता है, आपका क्लास ही एनफ है। जो जी। आपका क्लास प्रैक्टिस क्लास जो लेगा, उसके रिवाइज करने का बस एक दो रिवाइज कर देगा, हो जाएगा इसका। जी नाइस। हाँ मैं क्योंकि मैं अभी भी रात को 10 PM सारी क्लासेस करवा रही हूँ, तो मेरी अपनी तो पूरी तरह से कोशिश रहती है कि सारा कंटेंट मैं यहीं पे अच्छे से क्लियर कर दूं। फिर एमसीक्यूज वगैरह भी पेपर 1 के भी करा रही हूँ, पेपर 2 के भी करा रही हूँ। 11:30 AM, आपने सही बोला, 9 क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मेरी कॉमर्स की क्लास आती है, और रात को 10 PM वाली क्लास फेमस है, सबकी फेवरेट होती है, वो फ्री होती है हमारी ऐप के अंदर। सो इसलिए सारे बच्चे सबसे पेड बेस्ट होता
है। सब पेड और फ्री, इतने सारे बच्चे आते हैं ना उस क्लास में, अपने आप कंपटीशन बनता है कि अब मैंने आंसर देना है, मैं आगे जाना है, मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा। इतने सारे बच्चे होते हैं, फिर टॉप 10 वही में आने की लड़ाई क्योंकि सबका नाम नहीं आ सकता मैम उसमें। क्या होता है ना, मैम हाँ मैम यह होता है ना आपका क्लास में ना एक एटमोसफेयर ऐसा बन जाता है ना, सब पिल्ला को लगता है कि मैं ही अच्छा करूंगा। मैं जब पहला पहला गया था, मैंने मेरा तो रैंक 10 तक नहीं आता था। हाँ तो मैंने ऐसा मेरे को भी लगा कि मेरे को भी आना चाहिए। तो मैंने भी कोशिश किया, मैंने भी घर में प्रैक्टिस की, बहुत सेल्फ स्टडी का प्रैक्टिस लगाया, उसके बाद मेरा भी रैंक आया, 10 के तक आ जाता था कभी कभी पेपर वन का। और आपका क्लास के जो बच्चे लोग होते हैं वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं। मेरा भी आपका जो शालू है वो मेरे को बहुत हेल्प करता था, पेपर हाँ वन में मैं उसके हेल्प लेता था। और एक दो बच्चे और भी है जो मेरे को हेल्प करते थे। और वही हो जाता है क्लास के, आपका जो एटमोसफेयर हो जाता है ना क्लास के अंदर, वो मोटिवेशन ले जाता है अपने आप की पढ़ना है, जरूर इस बार करना है कुछ। करना ऐसा है, हो जाता है तो आपके एक माहौल बन आपके जाता है रात को। आपके स्माइल भी बहुत अच्छा। थैंक यू। बस आप लोगों की वजह से तो आती है, आप इतना अच्छा ग्रो करते हो, एग्जाम में रिजल्ट लेके आते हो, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे से स्टडी करके बच्चा इतना आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करते हो, मैं आपका करती हूँ, आप मेरा ठीक है। मैं आपका नोट सबसे बेस्ट है। जी आपका पीडीएफ जिसके पास है ना, वो उसको कुछ मटेरियल नहीं चाहिए। आपका पीडीएफ जो है, और शॉर्ट नोट के लिए बुक में तो पीडीएफ तो इतना लेंदी है ना, बहुत ज्यादा बड़ा है उस, इसलिए मैं बुक रेफर करता हूँ। अब मैं मेरे को जो भी बोलता है कि कौन सा बुक लेना है, नवदीप मैम का बुक ले लो, आपको नेट नेट क्वालिफाई करना है तो। नहीं तो ठीक आप है। ले सकते हो, बहुत मार्केट में बहुत बुक अवेलेबल है। मेरे पास 3 ही बुक है, 3 बुक है मेरे पास, पेपर वन, पेपर टू और प्रैक्टिस का। तीनों जिसको जो भी मेरे को बोलता है आपने किस बुक किससे पढ़ा है, मैंने बोला कुछ नहीं, नवदीप मैम के बुक ले लो, और आपको कुछ नहीं चाहिए। जो पीडीएफ नहीं है तो बुक ले लो, बुक तो अवेलेबल होता है अमेजन पे, वो बुक तो ले लो, सब ले बहुत सकते अच्छा है हैं। वो। जी ठीक है। यस मैम। बस यही मेरी कोशिश है कि मेरा कंटेंट फ्री वाले बच्चों के लिए भी अवेलेबल है, और जो बुक से पढ़ सकता है, अगर पेड क्लास ले सकते हो तो पेड क्लास भी अवेलेबल है। ठीक है, और आपको 10 PM वाली क्लास हमारी बिल्कुल मुफ्त होती है, फ्री होती है, सब पढ़ो और आगे निकलो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच सौम्या। सचिन, अभी आप कुछ बोल सकते हो, मतलब पता नहीं चल रहा मैम कनेक्शन का। चलो ठीक है। थैंक ओके यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। जी, वेलकम। एंड एनीथिंग एल्स, कोई आप में से कुछ शेयर करना चाहता है, सौम्या, सिमरन या निविदा? मैम मैम, एक बात मेरा, हाँ बोलिए। मैम मैं आपसे कोई बात नहीं किया था। आप जो हाँ पुराना प्लेटफॉर्म छोड़ रहे थे लास्ट टाइम में, उसको आपसे आप कनेक्ट हुआ था, आपसे बात किया था। वो मेरा एक ही मन था कि इस बार नेट हो जाए तो मैं आपके साथ बात एक बार और दूसरी बार हो जाएगा। तो हो गया, आपके साथ बात भी हो गई, अच्छा लग रहा है अभी बहुत। अभी मोटिवेशन आ रहा है कि और कुछ आगे करना है, जो भी फील्ड में है कुछ करना है आगे, मोटिवेशन आ जाता है आपसे बात करने के बाद। जी ग्रेट। अब मैं आपको वैसे भी बता दूं यही भी कि अगर आपका ओनली नेट भी हुआ है ना, तो उसको वेस्ट मत जाने दीजिएगा। ठीक है, जेआरएफ यस हुआ मैम। तो आपके पास तो मोटिवेशन है ही पीएचडी करने का और प्रोफेसर बनने का। बट अगर सिर्फ नेट हुआ है तो भी आप कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है ना, चाहे प्राइवेट में आए चाहे पब्लिक में, उधर देखते रहिए। अपने ना एरिया के, मतलब अपने स्टेट के एक काम कीजिए, UGC.gov.in वेबसाइट से अपनी स्टेट के सारी यूनिवर्सिटीज की ना एक एक्सेल फाइल बनाओ। एक्सेल में यूनिवर्सिटी का नाम, जहाँ पे आपको लगता है कि आप एडमिशन लेना चाहते हो, मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो या पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है, तो उनकी लिस्ट बनाकर उनके साथ उनकी वेबसाइट ओपन कीजिए, गूगल पे सर्च करके उनके लिंक लगा दीजिए। इस काम को करने में आपको 1 दिन लगेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि वीक में एक दिन डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, और सारे लिंक टिक 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 करके खोल लिए, डिफरेंट डिफरेंट टैब में खुल गए फटाफट क्लिक कर करके। और पता चल जाएगा कहीं पे कोई वैकेंसी आई है, कुछ नई चीज है, कहीं पे रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, तो भी आप कर सकते हो। और पीएचडी की या असिस्टेंट प्रोफेसर की तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दैट विल हेल्प यू अलॉट। बहुत सारे बच्चों ने मेरी बात सुन के ये सब करना शुरू किया है। एक बार आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी जो आपकी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, आपको लगता है कि सेंट्रल, स्टेट या प्राइवेट जिसमें आप जाना चाहते हो। तो अपना वैसे ही जैसे नेट जेआरएफ का ड्रीम बनाया था कि आई वांट टू गेट दिस गोल, ऐसे ही अब ये नेक्स्ट ड्रीम बना लो, मुझे पीएचडी या प्रोफेसर बनना है। मतलब ये दोनों ही करना है वैसे, लेकिन जो पहले बन गया, वट जो पहले मिल गया, राइट। तो अप्लाई करना है, तो इसलिए जहां है जस्ट अप्लाई, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड यू विल गेट योर गोल सून। कई बार होते हैं कि किसी किसी की वीडियो तो मैं बना देती हूँ,
कि कोई नई वैकेंसी आई है फैकल्टी वगैरह की, लेकिन कोई हमसे मिस हो जाती है, पर ऐसे आपसे भी मिस नहीं होगी। ठीक है, आप भी जा सकते हो। और ऐसा मत सोचो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। अगर आपको पीएचडी करना है तो स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी को गो थ्रू कर सकते हो। पर प्रॉब्लम बस प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ ये है, वो पीएचडी के लिए फीस ज्यादा लेते हैं, प्रोफेसर्स को कम देते हैं, उल्टे हैं। वो, बट उनसे नेगोशिएट करना पड़ेगा, नेगोशिएशन सही बैठ जाए और हमें लगे कि हमारे लिए ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज ट्राई फॉर द पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑल्सो। स्टेट यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो यूजीसी के रूल्स फॉलो करते हैं, वो आपको अच्छी फीस, अच्छा अमाउंट ही देती है। ठीक है, ओके। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू, एंड कीप ग्रोइंग, एंड आगे थैंक बढ़ते यू हैं। मैम। जी, थैंक यू सो वेलकम। मच मैम। Thank you, थैंक यू। ma'am. विश टू सी यू एज असिस्टेंट प्रोफेसर सून। ठीक है। ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। थैंक यू थैंक मैम। यू।